गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नीतीश कुमार, हेमंत राजपूत, सूरज प्रजापति, सुरेंद्र मैस, राजू कुमार, मृत्युंजय कुमार, सोनाली सिंह, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो रोहित शर्मा की बैटिंग हो चुकी है और रोहित शर्मा बैटिंग करके आ चुके हैं आप लोगों को पढ़ाने। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो फिलहाल जल्दी से पढ़ लो आधे घंटे, फिर आधे घंटे बाद मेरी फील्डिंग है। ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से ग्राउंड से भागकर आया हूं सीधा यहीं पर। ठीक है जी। तो भाई आप तैयार हैं 25 क्वेश्चन के लिए? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डेली हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डेली हम 20 से 25 मिनट देंगे, 20 25 30 मिनट हम देंगे। और रेगुलर बेसिस पे जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस है वो हमारी होती रहेगी। और ये जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी ये एग्जाम में हमारे बेहद काम आने वाली है, क्योंकि अक्सर हम डेली रूटीन में यही कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस की सीरीज में आपको करा रहा हूं, जो इस साल के क्वेश्चन है सीजीएल के, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने में। और आपको पता भी चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू नंबर। चलिए, तो 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस साल के 100 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने शुरुआत जो करी है वो एनालॉजी से शुरुआत करी है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आंसर दे दो। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे मिल्क का रिलेशन लीटर से है, मिल्क का रिलेशन लीटर से है, वैसे ही बेटा शुगर का रिलेशन किससे होगा? बड़ा आसान सा प्रश्न है। मिल्क भैया लीटर में तोला जाता है, दूध लीटर में तोलते हैं, चीनी किलोग्राम में तोलते हैं, ये यूनिट है। चीनी किस में तोलते हैं? चीनी किलोग्राम में तोलते हैं। डेंटिस्ट का रिलेशन बेटा 30 से है। दंत चिकित्सक का रिलेशन दांत से है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का रिलेशन किससे होगा बेटा? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डर्मेटोलॉजिस्ट का रिलेशन स्किन से होगा। अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़े तो हिंदी में ही आंसर छुपा है। ये जितने भी विशेषज्ञ होते हैं ना, इन विशेषज्ञों को अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा ना तो हिंदी में ही उनका नाम लिखा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हिंदी में पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। विशेषज्ञों के बारे में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हिंदी में उसका अंदर ही उसका नाम छुपा रहता है। इंग्लिश में नाम नहीं मिलेगा लेकिन आपको हिंदी में मिल जाएगा, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन हिंदी में क्या लिखा होगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो हिंदी में उसका आंसर ही रहता है। ठीक है, अच्छा। घोड़ा भैया अस्तबल में रहता है, मुर्गी कहाँ रहती है? जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है वैसे मुर्गी कहाँ रहती है? सब मुर्गी खेत में नहीं रहती, ओसारा में नहीं रहती, मवेशी बाड़ा में नहीं रहती, मुर्गी रहती है दरबा, अवेरी। ठीक है, चलिए। जैसे लेंथ का रिलेशन मीटर से है ना, जैसे लंबाई का रिलेशन मीटर, भैया लंबाई की यूनिट मीटर, मीटर में उसको हम मेजर करते हैं। वैसे ही आयतन, हल्का, तापमान, गर्मी, द्रव्यमान, भारी, विद्युत धारा, एम्पियर। वैसे करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। 7 का रिलेशन 330 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 203 से होगा? जैसे 9 का रिलेशन आपका 716 से है। तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होगी जब आप इन क्वेश्चंस को बनाओगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसी साल के, ये इसी साल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस साल के एग्जाम में आए हुए। तो थोड़ी बहुत अगर मैं आपकी डेली 20 25 30 मिनट कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो एग्जाम तक आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आकाश ने आंसर दे दिया है, सबसे पहले आंसर आया है आकाश का। वैसे आंसर्स तो सबके आगे, लेकिन लॉजिक जिसने बताया था, ठीक है, वो आकाश थे। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है बेटा क्या है? 7 का रिलेशन 330 हम समझ गए बेटा, स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, क्यूब के आसपास बात पहुंचेगी। और 7 का क्यूब हमें पता है 343 होता है सर, लेकिन उससे ये 13 कम है। अगर ऐसी बात है तो सर ये 9 का क्यूब होता है 729 सर, उससे 13 कम है। तो ये किस नंबर के क्यूब से 13 कम है? अगर मैं इसमें 13 और जोड़ दूं तो बनेगा बेटा 226 है, 216 बनेगा। 13 और जोड़ दे 216, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब माइनस 13, तो 6 इज द राइट आंसर। चलिए, 56 56 6 और 34, 102, 27, 78 भैया 56 6 34, 56 6 34। बताओ फटाफट से बनाओ, क्या लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में? जल्दी से, कम ऑन। 56 6 34, क्या लॉजिक यहाँ पे बनेगा कि 6 और 34 का यूज करके हम, ओहो बहुत बढ़िया, 6 दूनी 12 और 34 56 है। अगर ऐसी बात है तो 27 दूनी 54 और 78, 27 दूनी 54 और 78 क्या होगा? 102।
हाँ सर, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम देख सकते हैं। मैथ्स स्टडी बाय अजय 2.0, और दूसरा है मोटिवेटेड, है ना, एंड मस्ती। तीसरा है ऑल इज वेल। भैया क्या क्या नाम है तुम्हारे यूट्यूब, मतलब अपना यूट्यूब पर, आपकी आईडी भी गजब है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर दो लॉजिक हम देख सकते हैं। पहला लॉजिक, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। ठीक है। दूसरा जो लॉजिक आप बता रहे हो कि सर 6 का डबल करो, डबल करके इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 6 का डबल 27 का डबल करके इसमें ऐड कर दो। ठीक है, बात एक ही है, दोनों ही लॉजिक सेम है। ठीक है, तो भी हमारा वही आंसर आएगा। या फिर हम इनका डिफरेंस निकाल के डबल कर रहे हैं तो भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है? हाँ जी। नहीं, क्या नहीं? ये वाला लॉजिक नहीं है? 28 दूनी 56 और 51 दूनी 102, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा? हाँ, इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस होगा बेटा 38। 38 दूनी कितना होगा? 38 दूनी 76 होगा। ठीक है। हाँ अच्छा, वो वाला लॉजिक नहीं था कि इसका डबल करके ऐड कर दो, ये वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा था। ओके, ये आप कह रहे थे इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो, वो लॉजिक काम नहीं कर रहा था। ठीक ठीक ठीक, जी 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 जी। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। डिफरेंस निकाल के डबल, इसका डबल करके ऐड नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल, डिफरेंस निकाल के डबल, डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। ठीक है जी। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए सर ये जो 225 और ये जो 49 है, ये क्या है? दीज आर स्क्वायर्स, ये वर्ग हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये 15, बेटा इसको 225 नहीं, इसको हमें 15 देखना है और इसको मुझे देखना है 7। अब आप ये सोचो कि ये 15 और 7 कहां से आए होंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो 15 बनेगा वो इसकी हेल्प से बनेगा, 21 और 9। सोचो 21 और 9 की मदद से 15 कैसे बन सकता है? लगाओ कैलकुलेशन अपने दिमाग में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैथ्स स्टडी बाई अजय 2.0। हाँ जी, ठाकुर जी थोड़ी सी गलती कर गए, आप पुराना क्वेश्चन बता रहे हैं क्या? केशव गुप्ता, बहुत बढ़िया। विपस व्यास, हाँ जी। तनु शर्मा जी, गुड। भैया 21 और 9 30, 30 बटा 2 15, 15 का स्क्वायर 225, 12 और 2 14, 14 का हाफ कितना होता है? 7, 7 का स्क्वायर 49। तो 15 और 3 18, 18 का 9 का स्क्वायर नहीं है, 11 और ये भी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। 13 और 6 19 का आधा का स्क्वायर नहीं है, 14 और 2 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग होगा 64। चलिए, अब देखो एसएससी कहां तक चाहती है कि आपको कहां तक के स्क्वायर्स याद हो। देखो, अब इस नंबर को सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आप देखो बेटा, 35 और 1209 है ना, तो क्यूब तो नहीं पहुंचेगा, स्क्वायर पहुंचेगा। सोचो 35 का स्क्वायर कितना होता है? आप जानते हैं 35 का स्क्वायर कितना होता है? सर 1225 होता है मेरे ख्याल से, शायद, है ना। 27 का स्क्वायर कितना होता है? सर 27 का स्क्वायर कितना होता है? शायद मेरे ख्याल से 700। हाँ, 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 होगा। क्यों भाई? क्योंकि 27 का स्क्वायर बेसिकली 9 का क्यूब होता है। भाई 27 का स्क्वायर क्या होगा? बेसिकली 9 का क्यूब ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है? 9 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है? 9 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 का क्यूब हो गया ना। हाँ जी, तो 27 का स्क्वायर बेसिकली 9 का क्यूब हो गया, यानी कि 729। क्या 729 से 713 का कोई रिलेशन है? हाँ सर, बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? माइनस का 16। क्या 1225 से 1209 का रिलेशन है? हाँ सर, बिल्कुल रिलेशन है, माइनस का 16। तो सोचो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। भाई 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024, माइनस का 16 कितना होगा? 1008। ठीक है, हाँ जी, श्री श्री 1008। तो यानी कि अब आपको समझ आ गया ना कहां तक स्क्वायर क्यूब्स की बारी आ रही है। 35 तक का स्क्वायर तक पहुंच गया एसएससी। ये चित्रण का रिलेशन कला से है, तो गद्य का रिलेशन किससे होगा? ठीक है भैया, चित्रण कला है तो गद्य बेटा साहित्य है। चित्रण कला है तो गद्य क्या है? साहित्य है।
चलिए अब आप बताओ, स्क्वायर की बारी है, फटाफट से जल्दी से। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो आपका लॉजिक है वो कितनी जल्दी आप उसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है, आप कितनी जल्दी अपने लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। 12 का रिलेशन 132 से है, अरे वाह। आकाश कुमार 94, ठीक है, हाँ जी, ये 94 इनकी शायद डेट ऑफ बर्थ होगी, जहां तक मुझे है ना, जहां तक मेरी रीजनिंग है। तो ठीक ठीक नाम डाला करो जो आपके ओरिजिनल नाम है। हाँ जी, चलिए सबका ये आंसर आ गया सर। ये 12 का स्क्वायर है 144, 144 से 132 का क्या रिलेशन है सर? माइनस का 12 कर दो। सर ये 20 का स्क्वायर है ना, 400 माइनस का 20 कर दो। ये सर 2 का स्क्वायर है तो माइनस का 2 कर देंगे। बताओ ये कोई लॉजिक है? 2 का स्क्वायर माइनस का 2, हाँ कितना आसान। हाँ एक बच्चा बता रहा है सर, एक बच्चा बता रहा है n इंटू एन माइनस वन, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 12 इंटू 11 कर दो, 20 इंटू 19 कर दो और 2 इंटू 1 कर दो। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। एन स्क्वायर माइनस एन को ही तो हम लिखते हैं, एन कॉमन ले ले तो एन इंटू एन माइनस वन, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 21, 33, 31, 42, 17 और 26, अब बताओ क्या लॉजिक है? हाँ जी, फटाफट से जल्दी से। अब देखते हैं कौन सबसे पहले लॉजिक बताएगा इसमें। 21, 33, 31, सबसे पहले कौन लिख के देगा लॉजिक? जी आप लेट हो गए, 11 क्वेश्चन हमने करा दिए, 100 से स्टार्टिंग हुई थी आज, 101 से 100 क्वेश्चन तक तो कल हम करा चुके थे ऑलरेडी। प्लस का लॉजिक है लव, लवकेश मीना, बहुत बढ़िया लवकेश मीना, शाबाश। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो लवकेश मीना। 17 का टेबल है, बिल्कुल गलत। महेश, महीश एस, अंजनी कुमारी, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीपक कुमार, वेरी गुड जॉब। पायल कुमारी शॉर्ट्स, एक्साइज इंस्पेक्टर। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटक गए। पता है क्यों अटक गए? क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, जो गुणा भाग स्क्वायर, है ना, गुणा, है ना, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब, सिर्फ ये चल रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था। वो देख रहे थे कोई भी 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर बना रहे थे, कोई भी 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर बना रहे थे। अभी तक हम यही लॉजिक सोच रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। इस क्वेश्चन में कोई भी 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर नहीं बनेगा, कोई भी 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर नहीं है। बेसिकली इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो जो एडिशन आएगा आपका 1 और 3 4 और 1 5, 3 और 3 6 और 2 85 आएगा। इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो ऐड करके आपका 85 आएगा। तो वो कौन से 3 नंबर है जिसको जोड़ने पर हमारा 85 आने वाला है? हाँ जी, 36 प्लस 14 बेटा 50, 50 प्लस 35 85। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आता तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारी प्रैक्टिस कम होती या फिर हमने ऐसा लॉजिक ना देखा होता तो हम काफी टाइम वेस्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन में, है ना। हम वही करते हैं कि 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी एक पैटर्न है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए नेक्स्ट, 4, 21, 33, 10, 111, 141। हाँ जी, आप समझ ही गए होंगे कि सर 4 और 21 का यूज करके ही 33 बनाना है। अब सोच कर देखो कि 4 और 21 का यूज करके 33 कैसे बनाओगे। हाँ जी, एसएससी जीडी हो गया आपकी कृपा से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, हमारा सिस्टम एकदम सही है भाई। अरे मैथ्स स्टडी भाई 2.0, अजय 2.0, बहुत बढ़िया अजय, शाबाश। अमित कुमार, तनु शर्मा, आकाश, सत्येंद्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। सर इस नंबर का 3 गुना करके इसी में जोड़ दो, बहुत बढ़िया। इस नंबर का 3 गुना करके इसमें जोड़ दो सर, है ना। 24 थी, अब 72 और 52 नहीं होगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी। 25 थी, अब 75 और 53 कितना होगा सर? 75 और 53, हाँ ये हो जाएगा सर। 25 थी, 75 और 53, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 गुना करके ऐड कर दिया हमने, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया दर्द में व्यथा
दर्द व्यथा को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रोध किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रोध रिप्रेजेंट करता है शांति, शांत, दुखी, गुस्सा, गुस्सा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। 5, 98, 9, 10, 168, 14। क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको पता चल गया कि सर 5 और 9 का यूज करके ही 98 बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है ये बताओ। है, क्वेश्चन को देखते ही हम पहचान गए सर इन दोनों नंबर का यूज करके ये 98 बनेगा। अब कैसे बनेगा ये बताओ। 14 सत्ते 98, लेकिन 14 और 7 लाओगे कहां से? ये तो पता चल गया 14 सत्ते 98 इंटू 8। अच्छा इंटू 8 कर दो, बहुत बढ़िया सत्यम गुप्ता, बहुत बढ़िया, शाबाश। ज्योति कुमारी, वेरी गुड जॉब। इंटू 7 है या इंटू 8 है? इंटू 7 है या इंटू 8 है? दीपक कुमार, गुड जॉब, वेरी गुड। जी हाँ, इंटू 7। सुरेंद्र, बहुत बढ़िया भाई। दोनों नंबर को ऐड किया हमने, 5 और 9 14, फिर मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 7। तो बेसिकली देखो, हमें टेबल्स की प्रैक्टिस, जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वो इसी तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि मैं आपसे पूछूं कि 14 इंटू 7 कितना होता है ना, तब आंसर दो आप 98। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें तुरंत नंबर को देखते ही समझ आना चाहिए सर ये किसकी टेबल में। हमने तुरंत, हमारी कैलकुलेशन हुई सर ये तो 14 सत्ते 98 होता है। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवर्स प्रैक्टिस। किसी भी नंबर को हम देखें तो तुरंत पता चले कि ये नंबर किसका स्क्वायर है या क्यूब है। किसी भी नंबर को देखें तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए ये नंबर किसके स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है। ये इस तरह से रिवर्स प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तब एग्जाम में हमें मदद मिलेगी। तो हमने देखा 14 सत्ते 98 और हमें पता 14 तो बनना बहुत आसान है, 9 और 5 14। तो ऐसे तो नहीं ऐड करके 7 का मल्टीप्लाई 24, 24 सत्ते कितना होता है सर? 168 होता है। 24 सत्ते 168, ठीक है। तो 30 और 23 और 7 30, 30 सत्ते नहीं होगा। 15 और 19 कितना होगा सर? 15 और 19 हो जाएगा 34। क्या 34 सत्ते 248 होगा? नहीं होगा सर। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन को देखते है ना, नंबर्स को देखते ही हमें पता चल गया ये जो नंबर्स हैं दीज आर स्क्वायर्स और क्यूब। सर ये नंबर स्क्वायर्स हैं। बेटा इसकी पीडीएफ मिलेगी जब कंप्लीट एनालॉजी में इस साल की करा दूंगा, पूरी एनालॉजी में खत्म करा दूंगा, तब उसके बाद पीडीएफ मिलेगी। फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज मिसिंग नंबर, फिर उसकी पीडीएफ देंगे इस तरीके से, है ना। हाँ जी, फटाफट से हमें पता चल गया सर ये 15 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। अब आप ये सोचो कि ये 15 और 28 बना कहां से होगा? 15 और 28 कैसे बना होगा? हाँ जी बताओ फटाफट से। हम 15 और 28 को बनाएंगे कैसे? कैसे बना है 15 और कैसे बना है 28? जी कुछ बच्चे बता रहे हैं सीजीएल एस्पिरेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुरेंद्र यादव, गुड 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 गुड। दीपक कुमार, बहुत बड़े। कह रहे हैं सर इसको डबल करके इसमें से घटा दो, है ना। 59 में से अगर मैं 38 को माइनस करूं, 59 में से 38 को माइनस करूं तो कितना आएगा बेटा? सॉरी 34 को, 59 में से अगर 34 को माइनस करूं तो कितना आएगा? 59 में से 34 को, हाँ 15, 25 का स्क्वायर है ये। हाँ जी, तो 59 माइनस 34 हो गया 25, 25 का स्क्वायर 625। 44 माइनस 16, 44 माइनस 16 हो गया 28, 28 का स्क्वायर हो गया, है ना। 28 का स्क्वायर हो गया 784। अब आप ये बताओ किस नंबर का डबल, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है हमारा? कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है? 576, 784, 20, 25, 1296। ऑप्शन बी 12 दूनी 24। 69 में से अगर मैं 24 को माइनस कर दूं 45, क्या ये 45 का स्क्वायर है? हाँ जी सर बिल्कुल 45 का स्क्वायर है ये जी। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये अल्फाबेट का एनालॉजी आ गया। अब ये जो अल्फाबेट की एनालॉजी है ये भी आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते, क्योंकि अल्फाबेट की एनालॉजी दो टाइप की होगी, है ना। अल्फाबेट की एनालॉजी दो टाइप की होगी, या तो नॉर्मल रिलेशन होगा या फिर आपका क्रॉस रिलेशन होगा। अल्फाबेट की एनालॉजी में या तो नॉर्मल रिलेशन होगा या फिर क्रॉस रिलेशन होगा। तो जल्दी से आइडेंटिफाई करो क्या रिलेशन
है ना, नॉर्मल है या क्रॉस है, और वो भी सर इसमें ना तो नॉर्मल है ना क्रॉस है, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। किस पैटर्न पर आधारित है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। कैसे पोजीशन चेंज करनी है? पहले 4 लेटर को उल्टा लिख दो, है ना, पहले 4 लेटर को TCAF उल्टा लिख दो। पहले 4 लेटर को उल्टा लिखोगे तो ANYD से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ANYD से ऑप्शन बी स्टार्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भैया शेर तो दहाड़ता है, उल्लू क्या करता है? मिमी आता है। बकरी क्या करती है? हूं मुर्गी क्या करती है? काऊ काऊ। और घोड़ा क्या करता है? हिन आता है। ये इस बार जो है SSC CGL ने ये घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुतिया, ये वाले बड़े क्वेश्चन पूछे हैं। आपने देखा होगा पहले दिन जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी ये घोड़ा, कुत्ता, है ना, बकरी, शेर, चीता, भालू, ये जानवरों से रिलेटेड, पांडा, है ना, कोआला, ये सब जानवरों से रिलेटेड। बड़ा लगाव है SSC को जानवरों से, हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उसने। चलिए 14,437 वॉट 42,23,4 बताओ। हाँ जी, जंगल घूम के आए होंगे सारे। इस बार बहुत क्वेश्चन थे, हर सेट में ही लगभग एक क्वेश्चन जानवर से रिलेटेड था। हाँ जी, कोआला असली एनिमल था। हाँ, कोआला बेटा असली एनिमल नहीं था बेटा, तुम्हारी शक्ल थी वो, तुम डेली देखते थे, कोआला को पहचान नहीं पा रहे थे तुम अपनी शक्ल, है। कल ही कराया था ना कोआला वाला रिलेशन। कोआला का रिलेशन किससे था? यूकेलिप्टस से था। क्यों भाई? यूकेलिप्टस से था ना। ये रहा कोआला, ठीक है। ये बस आप ही की शक्ल थी, आप अपने आप को पहचान नहीं पाए, और ये सीधा क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। बड़े प्यारे हो, क्यूट। चलो एक इसको क्या देते हैं हम? हाँ जी, एक दिल तो बनता है आपके लिए, है। लॉजिक बताओ बेटा तुम, लॉजिक, इसको छोड़ो, कोआला को, यही था कोआला। +6 स्क्वायर कर दो। क्या ये 48 का स्क्वायर है? हाँ जी, +6 करके स्क्वायर कर दो। ऐसी बात है। 37 और 6 43, 43 का स्क्वायर कितना होता है? 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होगा? 1849। 1849। भाई यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं अगर हमें स्क्वायर ना पता हो तो। 3 तिया 9, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट 8, 540, 60, 970। अरे यार बताओ कितना आसान है। 970 वॉट, 970 7, हमें पता है 10 7 70 होता है, तो 9 6 54 होता है। लो +1, सीधा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सीधा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 10 7 70, 13 6 10 नहीं, 9 7 63। बताओ कितना आसान प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटक बेटा मंच पे होता है, सुनवाई कहाँ होती है? ये बताओ। नाटक मंच पे होता है, सुनवाई पुलिस स्टेशन? नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन पे सुनवाई नहीं, तुड़ाई होती है, तुड़ाई। ठीक है। वहां पे सुनवाई नहीं होती, तुड़ाई होती है। प्लेटफॉर्म पे सुनवाई नहीं होती। जेल में भी बेटा तुड़ाई होती है, अदालत में होगी तुम्हारी सुनवाई, है। चलिए नेक्स्ट, 68 19 76 21 164 वॉट। अब देखो 68 19, तो हमें ये पता है 68 से 19 पे मत जाओ, 19 पे 68 पे आ जाओ, 21 से 76 पे आ जाओ। देखो यहाँ पे स्क्वायर का तो लॉजिक होगा नहीं, स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो जब स्क्वायर क्यूब नहीं होता तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉजिक लगाते हैं। जब स्क्वायर क्यूब ना हो एनालॉजी में तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। तो चलिए, मजाक बना दिया है इस बार तो SSC ने। बेटा इस बार नहीं बनाया, हर बार बनाती है, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग ना मॉक टेस्ट से ये वाले क्वेश्चंस लगा लेते हो और फिर एकदम घबरा जाते हो। एक्चुअल में आज तक के इतिहास में हमेशा जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका लेवल यही रहता है। सिर्फ 100 में से एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा ऊट पटांग होता है, एक आध क्वेश्चन, बट उस एक आध क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरी पिक्चर ही वही बना लेते हैं अपने दिमाग में और कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको इस साल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटेड टू लॉजिक, ठीक है, रिलेटेड टू नंबर, रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग, ताकि आपको सच्चाई का ज्ञान हो। आपको लोग भटका रहे हैं,
ठीक है, उल्टे सीधे लॉजिक करा करा के। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको सच्चाई का सामना करना है। ठीक है, आपको रियलिटी देखनी है एक्चुअल में होता क्या है एग्जाम में। ठीक है, उस एक आध क्वेश्चन के चक्कर में पूरी पिक्चर सेट मत करो, इसको बदनाम मत करो इन चैप्टर्स को। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, अक्सर आप लोग इन चैप्टर्स को बहुत बदनाम करते हैं कि सर बस यही करा दो, यही नहीं होता हमसे, यही नहीं होता हमसे, यही नहीं होता हमसे। अरे कैसे होगा जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे? होगा कैसे ये बताओ। बस बेटा मेरी फील्डिंग आने वाली है, मैं अभी बैटिंग करके सीधा आ गया था तुम्हें पढ़ाने हैं। बस मैं फील्डिंग पे जा ही रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन और कराने हैं, क्योंकि डेली मैंने आपसे कहा मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो डेली आप लोगों की ना प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशंस की, क्योंकि ये थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है ना ये रेगुलर बेसिस पे होना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक ही दिन में 10 घंटे की क्लास लेके करा दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, और ये हैबिट ऐसे डलेगी जब मैं डेली बेसिस पे, है ना, डेली बेसिस पे 25-30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो 19 का रिलेशन 68 से है। जिस दिन हमारी क्लास नहीं होगी उस दिन ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे। एक्चुअली आपको पता है सुबह 8 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है और रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चलती है। बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर तुरंत ये आपकी क्लास शुरू कर देते हैं। तो जिस दिन हमारी करियर बिल की क्लासेस ऑफ होंगी उस दिन ज्यादा क्लासेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल ये थोड़ा बहुत आप आधे घंटे की प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बस सफिशिएंट है। ये इससे कैलकुलेशंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना कैलकुलेशन करने में हमारा मन नहीं लगता। हाँ जी, 19 चौक कितने होते हैं? 76। 76 में से 8 घटा दो। हाँ जी, 76 में से 8 घटा दो, 68। ठीक है, 21 चौक कितने होते हैं? 84। 84 में से 8 घटा दो, 76। तो बेटा 164 में 8 जोड़ो, 172। 172 में 4 का भाग कर दो। 172 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43। 43 चौक 172, है ना? हाँ जी भाई, 43 इंटू 4 कितना होगा? 172। 172 माइनस का 8 कितना होगा? 164। चलिए, जैसे चावल का रिलेशन कार्बोहाइड्रेट से है, चावल का रिलेशन कार्बोहाइड्रेट से, वैसे ही संतरा क्या है? हाँ जी, जैसे चावल का रिलेशन कार्बोहाइड्रेट से है वैसे ही संतरा क्या है बेटा, ये बताओ। चावल का रिलेशन कार्बोहाइड्रेट से है तो संतरा एक फल है, बैगन एक सब्जी है, मांस चिकन है, पनीर प्रोटीन है। भाई चावल खाने पर हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो पनीर खाने पर हमें क्या मिलता है? पनीर खाने पर हमें प्रोटीन मिलता है। पनीर खाने पर प्रोटीन मिलता है। झुंड पक्षी दल वॉट, झुंड पक्षी दल वॉट, पक्षियों का झुंड होता है, दल किसका होता है? पेड़ का, है जी, फूल का, हाँ जी, मधुमक्खी का, वर्षा का। अब देखो एसएससी वाले एक तो क्वेश्चन बनाते हैं ऊपर से, मतलब एक तो क्वेश्चन किसी काम का नहीं, ऊपर से ऑप्शन किसी काम के नहीं, है ना। एक तो क्वेश्चन किसी काम का नहीं, ऊपर से जो बच्चे को डाउट हो वो ऑप्शन से दूर कर ले। भाई सीधी सी बात है, पक्षी झुंड में रहते हैं तो पेड़ दल में तो रहेंगे नहीं, फूल। अगर सिर्फ हम ऑप्शंस भी देख लेना तो भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। हमें कुछ भी जानकारी नहीं है तो भी हम अपना आंसर दे सकते हैं, है? चलिए नेक्स्ट, 5 2 23, 6 2 34। बताओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 2 23, 6 2 34। बताओ कितना आसान है। आपको पता चल गया 23 5 2 से कैसे बनेगा, तुरंत पता चल गया ना। 5 2 से, अरे वाह, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 6 का स्क्वायर माइनस का 2, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 6 का स्क्वायर माइनस का 2। 110 चेक कर लीजिए। अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 110 में हो गई क्या गड़बड़ हमसे? अरे हम भी इंसान हैं, हो गई होगी कुछ गड़बड़। क्या चेक करना है? ठीक तो है। 12 का स्क्वायर माइनस का 12, 20 का स्क्वायर माइनस का 20, 2 का स्क्वायर माइनस का 2। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक तो है बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? है इसमें क्या दिक्कत थी? हाँ जी, पीयूष सर आपका बैच लिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए कथन वाले। अरे भैया क्यों परेशान हो रहे हो, सब करा देंगे बढ़िया तरीके से। पीडीएफ बेटा तभी प्रोवाइड करूंगा मैं ये सारे क्वेश्चंस की, जब आप लोग ये पूरा एनालॉजी कंप्लीट कर लोगे। ऐसी आधी अधूरी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करनी मुझे, पहले आप पूरी एनालॉजी को कंप्लीट करो। इस साल की कंप्लीट एनालॉजी आपको बनानी है जो आपके एग्जाम में आई हुई है, एसएससी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में। जब आप ये पूरी एनालॉजी को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद,
है ना, फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, अभी पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है जी, अलीगढ़ की भूमि से नमन। चलिए, तो पूरा आधा घंटा हो चुका और हमारे पूरे 25 क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। आज हमने शुरुआत करी थी 101 से और 125 पर हम पहुंच गए। कल हम 126 से 150 तक करा देंगे। ठीक है, क्या लॉजिक आ रहे हैं सर? बड़ा प्यारा सा लॉजिक हमें नहीं दिखाई दे रहा, इंटू 6 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे सर इंटू 6 नहीं हो रहा। क्या लॉजिक है? इंटू 6 हो रहा है बाबू, लेकिन यहाँ तो इंटू 6 नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे इंटू 13 हो रहा है और यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है। कोई लॉजिक समझ आया? हाँ सर, लॉजिक तो समझ आया। दो कम नंबर से मल्टीप्लाई, दो कम नंबर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो दो कम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, हाँ, दो कम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे करूंगा बताओ? तो 13 इंटू 11। ठीक है, 13 इंटू 11 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। यही आधे घंटे की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करेंगे ताकि आप लोगों का कैलकुलेशंस में मन लगा रहे और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती रहे। तो इस बार हमने ठानी है कि ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी में ये क्वेश्चंस आपके बाधा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल। एक्सेल इंस्पेक्टर, बिंदु, मैथ्स, हर्षित, डीजे, मंजीत, नमन। चलिए मनीष, तो फटाफट से दोबारा से अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। जैसी पढ़ाई कर रहे थे दोबारा से उसको रूटीन में फॉलो कर दो। मैं 2-4 घंटे की क्लास लेके भी आपका टाइम स्केड्यूल जो भी आपने बना रखा है पढ़ने का टाइम, ठीक है, जो भी स्केड्यूल है आपका, वो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन ये आधे घंटे तो आप रेगुलर बेसिस पे निकाल ही सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल।